आजकल बैंकिंग कैसे काम करती है? चलिए इसे थोड़ा करीब से समझते हैं। सुनने में तो ये आसान लगता है ना? पर इसकी एक बहुत ही खास कानूनी परिभाषा है। और ये परिभाषा आती है भारत के बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 से। तो इसके नाम में ही भरोसे की बात है। एक ऐसी जगह जिस पर हम निर्भर रह सके। एक होता है सेंट्रल बैंक, मतलब बैंकों का बैंक, और दूसरे होते हैं हमारे रोजमर्रा के बैंक। इनमें फर्क समझना जरूरी है। सबसे बड़ा फर्क तो इनके मकसद में है। एक का काम है सेवा और नियम बनाना, दूसरे का है मुनाफा कमाना। आरबीआई मतलब भारतीय रिजर्व बैंक, ये सबसे बड़ी संस्था है और ये सीधे आम लोगों से डील नहीं करती। ज्यादातर लोगों के लिए बैंकिंग का सफर एक सेविंग्स अकाउंट से ही शुरू होता है। ये एक बेसिक अकाउंट है जहां पैसे जमा करके उस पर ब्याज कमाया जा सकता है। बहुत काम की चीज है। और अच्छी बात यह है कि अब ऑनलाइन अकाउंट खोलना बहुत आसान हो गया है, बस कुछ सिंपल स्टेप्स। हाँ, लेकिन अप्लाई करने से पहले ये सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने होते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो। और बस अकाउंट खुलते ही एंट्री होती है डिजिटल बैंकिंग की दुनिया में। और इसके आंकड़े तो हैरान करने वाले हैं। ये नंबर सिर्फ एक महीने के यूपीआई ट्रांजैक्शंस का है। सोचिए जरा। इससे पता चलता है कि पूरे देश ने डिजिटल पेमेंट्स को कितनी तेजी से अपनाया है। लेकिन मान लीजिए इंटरनेट नहीं है, तो क्या होगा? क्या तब भी मोबाइल से बैंकिंग हो सकती है? बिल्कुल, *99# सर्विस से ये बिना इंटरनेट के काम करती है। और यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है। ये सर्विस बैंकिंग को सच में सबके लिए बनाती है। इतने सारे डिजिटल ट्रांजैक्शंस, तो सवाल उठता है, क्या ये सेफ है? आरबीआई ने इसके लिए काफी सख्त नियम बनाए हैं। इसे कहते हैं 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, मतलब सिर्फ पासवर्ड से काम नहीं चलेगा, एक और सिक्योरिटी लेयर चाहिए। आरबीआई इसे 3 सिंपल कैटेगरीज में बांटता है। चलिए देखते हैं ये क्या है। तो एक अच्छा 2FA सिस्टम इन 3 में से कम 2 अलग-अलग चीजों को मिला के काम करता है। इसका सीधा मकसद है फिशिंग और स्पाईवेयर जैसे ऑनलाइन खतरों से बचाना। इससे ऑनलाइन बैंकिंग में भरोसा बढ़ता है। तो बैंकिंग जैसे जैसे और डिजिटल हो रही है, इसे सेफ रखने का अगला बड़ा चैलेंज क्या होगा? ये एक अहम सवाल है।